अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, इंतखाबात से पहले बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात। शरपसंदों ने 3 शहरों को हदफ बनाया। मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। कोयटा, तुर्बत और जाफराबाद में अमन दुश्मनों का वार। कोयटा के स्प्रे रोड पर सड़क किनारे बम नस्ब किया गया। इस वारदात में एक शख्स जाबाहक हुआ। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जाफराबाद में क्रैकर धमाके के सबब 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाका डेरा अल्लायार में खड़े ट्रक के करीब हुआ। तुर्बत में मेन बाजार गुलाम नबी चौक शरपसंदों का हदफ बना। दस्ती बम हमले में एक शख्स जख्मी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास शुरू होगा। वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला समेत सीनियर सूबाई हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला समेत सीनियर सूबाई हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास शुरू होगा। वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला समेत सीनियर सूबाई हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। फहद से हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फहद हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन ने कल नोटिस लेते हुए हंगामी इजलास तलब किया था। यह इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इस वक्त शुरू हो चुका है। इस इजलास में निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज, सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी के अलावा IG और चीफ सेक्रेटरीज KPK और बलूचिस्तान शरीक हैं। इसके अलावा हसास इदारों के नुमाइंदगान भी इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में दोनों सूबों में सिक्योरिटी की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा रहा है। कल से अब तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के कई वाकयात हुए, उनका नोटिस भी लिया था इलेक्शन कमीशन ने। IGs और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट्स भी तलब की थी और आज भी बलूचिस्तान में 3 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बम हमलों का नोटिस लिया था इलेक्शन कमीशन ने। और इस तमाम तर सूरत हाल का इस इजलास में जायजा लिया जाएगा और जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिक्योरिटी की जो जरूरियात हैं उन पर तफसीलात मांगी जाएंगी सूबाई हुकाम से। इसके अलावा ये भी इम्कान है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार हैं उनको कबल अज़ वक्त तैनात करने की भी आज मंजूरी दी जाए। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने निगरान वजीर आजम को खत लिखा है। जराये के मुताबिक खत में कहा गया है कि आम इंतखाबात के पेश नज़र 7-9 फरवरी मुल्क भर में लोड शेडिंग ना की जाए। इंतखाबात वाली रात बिजली में तातुल मुश्किलात पैदा कर सकता है। लोड शेडिंग से पोलिंग स्टेशन में नताइज की तैयारी के अमल में भी रुकावट पैदा हो सकती है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में अदालती कार्रवाई को मजाक समझा। ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी हो गया। बानी PTI को मुख्तलिफ दफात के तहत 24 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को 20 साल कैद की सजा। 77 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, साइफर के मामले पर दुश्मनों को फ़ायदा हुआ, दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। बानी PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस भी नहीं किया। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हो गया। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी साइफर राज अफशा करने के मुजरिम साबित। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन का फैसले में कहना था, बतौर वज़ीर आज़म बानी PTI की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटा दे। वज़ारत खारजा वज़ीर आज़म से साइफर वापस नहीं मांग सकती। अब तक बानी PTI ने साइफर वापस नहीं किया। दोनों मुजरिमान का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया मद्देनजर रखा गया है। दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई। समात में बुकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 27 जनवरी को बुकला सफाई गैर हासिल थे। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं। केस में ताखीर के लिए छुपन छुपाई का खेल खेला। फैसले में अदालत ने कहा, साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा। बतौर वजीर आजम वज़ीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा। आसम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत किया। फैसले में अदालत ने बानी PTI को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात सेक्शन 53B के तहत 2 साल कैद और 10
लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया। सेक्शन 53A के तहत बानी PTI को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं पर एक साथ अमल शुरू होगा। हम ना बाज आएंगे गैर हाजिरी से। बानी PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में वुकला सफाई की अदम दिलचस्पी बरकरार है। कोई वकील आज भी अदालत न आया। सलमान अकरम राजा लाहौर में इलेक्शन मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। गवाहान और फाजिल जज अडियाला जेल पहुंच गए। और आबिद शेर अली की बोल से खुसूसी गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग ने कहा कि सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कहा जो चोरी करेगा वो सजा भुगतेगा। अभी तो फॉरेन फंडिंग और 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस बाकी है। बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हुकूमत नहीं बना सकेंगे, नोट से वोट खरीदे नहीं जा सकते। चोरी करेगा वो सजा भुगतेगा। तो ये अपने किए भुगतने हैं, कभी इदारों पर, कभी मुसल्लह अफवाज के ऊपर, उनके घरों पर जत्थों की सूरत पे हमला करते हैं। कभी हमने नहीं सजाएं भुगतनी, हमने तो कभी नहीं बोला, तो ये भुगते। जवेद हाशमी को तो पेपर लहराने पर 25 साल की हुई थी, तो इसने तो कौमी जुर्म किया, इसको तो सजा भी कम हुई है। फिर उस हिसाब से लहराया वो पेपर साइफर, तो इसने फिर वो जुर्म का इर्तिकाब किया, फिर भुगतना तो पड़ेगा। क्या पिद्दी के क्या पिद्दी का शोरबा। वो तो बच्चे हैं अभी, पंजाब की सर्दी इंजॉय करें तो उनको कराची भेज दें। वो समझते हैं कि पैसे के बलबूते पर वोट खरीदेंगे, उनकी गलत फहमी है। फिर अगेन फैसला पाकिस्तान के लोगों ने कर। अदालती फैसले पर हमने मिठाइयाँ नहीं बांटी। दूसरों को सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। आज सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर पर तनकीद की जा रही है। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आपने तो तोहफे जमा ही नहीं कराए, तोशाखाना के तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए गए। फैसले में झोल है तो अदालतें मौजूद हैं। फैसला आपके सामने, इनमें से एक फैसला जज मोहम्मद बशीर साहब ने किया है, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की, और उनको मर्द मोमिन कहते थे और कहते थे कि जज मोहम्मद बशीर से ज्यादा अजीम कोई शख्स नहीं है। आज जज मोहम्मद बशीर की अजमत को क्या हुआ? ये आज जो एतराजात उठा रहे हैं, जरा इनको उन क्लिप्स के हवाले से देखें जिसमें आप थकते नहीं थे जज मोहम्मद बशीर का नाम लिए हुए। तो वो वाला जज मोहम्मद बशीर गलत था और ये वाला जज मोहम्मद बशीर सही है। मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो किसी को शीरीनी या लड्डू खिला रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से किसी को लड्डू बांटते, किसी को शीरीनियां खाते, कोई तस्वीर नजर आई? अभी इसके बाद तो हाई कोर्ट में अपील है, उसके बाद रिव्यू है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपील है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू है। 3-3, 4-4 आपके पास अपीलें मौजूद हैं। और अगर किसी जगह पे झोल है अदालती कार्रवाई में, अगर फैसले में कोई झोल है, अगर आप समझते हैं कि फैसला सही नहीं है, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। बुशरा बीबी को रेस्ट हाउस, मरियम नवाज को जेल रखा गया। इनको जेल में जाना चाहिए। लीग रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि एक कैदी को देसी मुर्गी और एक्सरसाइज मशीनें चाहिए। पिंकी पीरनी को सैकड़ों कनाल के घर में रखा गया। हमें एतराज़ है चोरी करने वालों को ये कैसी 5 स्टार सजा दी गई है। इमरान ऐसा लाडला है कि उसको सहूलतकारी जो है वो जारी रही और आज के दिन तक भी जारी है। यानी ऐसा आदमी जो कि सजा याफ्ता हो मगर उसके पास जेल 5 स्टार है, उसकी अपनी मर्जी की जेल है, वहाँ पर उसको एक्सरसाइज मशीन चाहिए, वहाँ पे उसको देसी मुर्गा चाहिए, देसी घी चाहिए। किसी को लाडला ना बनाया जाए। पिंकी पीरनी भाई चोरी की है आपने अरबों के हीरों के हार की, 300 कनाल के घर में उसको जाके उसको सब जेल करा दिया गया। मरियम नवाज हो या आसफ जरदारी साहब की बहन, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? काल कोठरियों में रही हैं। कायदीन को सजाओं के बाद PTI ने फिर फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी पीर को होंगे। मोबाइल ऐप के जरिए भी वोट दिया जा सकेगा। कागजात नामजदगी कल रात 10 बजे तक जमा हो सकेंगे।
बानी पीटीआई को सजा के बाद पीटीआई की नई फुर्तियां। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पार्टी इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज पीर को होंगे। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड अरकान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तस मकामात पर वोट डालेंगे, जबकि राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी वोट किया जा सकेगा। शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कागजात नामजदगी 1 से 2 फरवरी तक पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी की रात 10 बजे तक होगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 3 फरवरी को होगा। फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें 4 फरवरी की शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएंगी। 5 फरवरी को इलेक्शन के बाद नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी बरोज मंगल किया जाएगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, फाफिन की रिपोर्ट में हैरत अंगेज हकीकत का इंकशाफ। खवातीन वोटर्स रजिस्ट्रेशन की नुमाया तादाद। खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन में इजाफे का जबरदस्त रुझान देखने में आया है। 2018 में वोटर्स का सिनफी फर्क 11.8% था, जो अब 7.7% हो गया। 2018 के बाद खवातीन रजिस्ट्रेशन मर्दों से बढ़ गई। फाफिन की इंतखाबी फहरिस्तों पर रिपोर्ट जारी। रिकॉर्ड 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स का इंदराज किया गया। खवातीन वोटर्स में रजिस्ट्रेशन के नुमाया रुझानात पाए गए हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद से 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ। वोटर्स की तादाद इस वक्त मुल्क की आबादी का 53.2% है। 2018 में रजिस्टर्ड वोटर्स का तनासब 49.6% था। पंजाब में 57%, खैबर पख्तूनख्वा में 53% आबादी वोटर है। सिंध और इस्लामाबाद में वोटर्स आबादी का तकरीबन 50% है। बलूचिस्तान में आबादी का सिर्फ 36% रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। महंगाई के सताए अवाम अब पेट्रोल मजीद महंगा खरीदेंगे। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 55 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई है। डीजल 2 रुपए 75 पैसे इजाफे से 278 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में फी लीटर 13 रुपए 55 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारत खजाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत फी लीटर 2 रुपए 75 पैसे इजाफे से 278 रुपए 96 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 24 पैसे की कमी के बाद 186 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल 2 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 166 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।